स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था। वो कब किया था? जिसे किया था सर्वप्रथम 1935 में। एजी टांसले 1935 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। और दूसरा है हमारा, ओजोन क्षरण का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम ओजोन क्षरण का पता किसने लगाया? तो ये लगा कि आपको फोरमैन है। फोरमैन 1985 में। 1985 हमने आपसे क्वेश्चन, एक वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया था कि आगरा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो वहाँ पे आगरा के ताजमहल रहेगा जो यूनेस्को की सूची में 1983 में से शामिल किया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नीरी का जो मुख्यालय है वो है आपका नागपुर। नीरी का मुख्यालय है नागपुर, यानी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो मुख्यालय है नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। उसके बाद जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां हरी होती हैं और इसके निर्माण के लिए आवश्यक तत्व तो कौन सा है? तो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। ठीक, उसके बाद आता है तालाब का पिरामिड कैसा होता है? ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तालाब का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। तालाब का पिरामिड उल्टा, यानी नीचे मछली रहेगी, उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से बनता है। बताएंगे आगे। गोवा पुर्तगालियों से पूर्णतः कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगालियों से पूर्णतः कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ आज़ाद आपका 1961 में। 1961 में। उसके बाद आता है दम घोटू गैस किसे कहते हैं? दम घोटू गैस आप जानते होंगे, जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, 4 व्हीलर 10 मतलब जो गाड़ी चलती हैं, उनसे जो गैस निकलता है उनके डीजल से, पेट्रोल से, वो होता है CO। इसी को कहते हैं दम घोटू गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रक्त में जाके जो है मतलब रक्त से क्रिया करके हीमो बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। यही होता है दम घोटू गैस। और फ्लोरीन किसका अपर रूप है? फ्लोरीन किसका अपर रूप है? तो है आपका कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप हैं। एक होता है हीरा, भी जो है हीरा और ग्रेफाइट आपका कार्बन का ही अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का अपर रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो वो है गुरु शिखर, राजस्थान में। यानी इसका जो विस्तार है वो गुजरात से दिल्ली तक है आपका। गुजरात से दिल्ली तक है आपका 800 किलोमीटर उत्तरी, यानी गुजरात से शुरू होगा, पश्चिम से उत्तर की तरफ जाएगा। 800 किलोमीटर इसका विस्तार, कहाँ तक? दिल्ली तक। गुजरात, राजस्थान इस तरह से आगे होते हुए दिल्ली तक जाता है। और रिफ्ट घाटी से बहने वाली कौन सी 2 नदियाँ हैं? रिफ्ट घाटी से बहने वाली 2 नदियाँ हैं, वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी पर आपका एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर एक वो जलप्रपात स्थित है, वो है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो है आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक, और ताप्ती जो नदी है, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, मशहूर शहर है सूरत इसके किनारे बसा हुआ शहर है। उसके बाद आता है सबसे ऊंचा पर्वत। आपसे पूछ ले, अगर माउंट एवरेस्ट रहता है और मनाकी पर्वत रहता है, तो इसमें से आपको मनाकी पर्वत मिला है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका मनाकी पर्वत है। यह है आपका प्रशांत महासागर में। मनाकी पर्वत है प्रशांत महासागर में। 10,205 मीटर इसका ऊंचाई है, 10,205 मीटर। सबमरीन क्या है? सबमरीन ये पानी के अंदर चलने वाला एक जलयान है। पानी के अंदर चलने वाला जलयान है, जलयान। ठीक, उसके बाद आता है हाइड्रोफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है?
हाइड्रोफोन का उपयोग आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद होता है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर काम क्या होता है? पानी में तेल की मात्रा को नापते हैं। जैसे बड़े बड़े जहाज जो विदेशों से आते हैं, तेल अच्छे तेल जो आते हैं, जो कंटेनर, और जहाज में किसी मतलब पानी समुद्र पानी में किसी कारण ये मतलब रिसाव हो जाता है, तो जो पानी जो तेल समुद्र के पानी में फैल जाता है उसको मापने के लिए बनाया गया है ग्रेविमीटर। ठीक, यानी पानी में तेल की घनत्व, तेल की मात्रा को मापता है, कितना तेल बाहर निकला हुआ है, ग्रेविमीटर का। उसके बाद आता है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसमें, और ये CO2 के संपर्क में आने से, मतलब सॉरी हवा के संपर्क में आने से CO2 बनाने लगता है, जिससे मतलब आग बुझ जाती है। ठीक, ये आपको जो अग्निशामक यंत्र में कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, पेट्रोल टंकी, बड़े बड़े कार्यालयों और तहसीलों में आपको अग्निशामक यंत्र लाल लाल डिब्बा में इस तरीके से मतलब रखा बना रहता है। उसके बाद आता है देश में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है। जो देश में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है वो है NSSO। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये देश में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो जो यूरोप की जीवन रेखा है वो है आपका डेन्यूब नदी को कहते हैं। डेन्यूब नदी को जीवन रेखा कहते हैं। कि वो किताब बहुत मशहूर है, कि वो किताब बहुत मशहूर है जो तुमने अपने होठों से लिखा था। कि वो किताब बहुत मशहूर है जो तुमने अपने होठों से लिखा था। अगली लाइन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आप जानते हो ये है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। इसकी जो मात्रा है ग्रीन हाउस गैस में लगभग 60% है। 60% इसकी भागीदारी है ग्रीन हाउस गैस में। और ये प्रदूषणकारी गैस नहीं है, ये प्रदूषणकारी गैस नहीं है, केवल गर्मी पैदा करती, गर्मी उत्पन्न करती है। ठीक, और जो CO2 का उपयोग होता है वो होता है सोडा वाटर, यानी पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला आप लोग पीते होंगे, इसका उपयोग इसी में होता है। और इसके कारण इसे पीने से एक डकार आती है, डकार आती है इसी CO2 के कारण। ठीक, शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। और इसे CO2 को ही आपका शुष्क बर्फ कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस है, आपको बताया भी। और ये CO2 चौथी मतलब गैस है जो पृथ्वी पर 0.03% पाई जाती है। ठीक, और CO2 बस इतना ही इसके बारे में। उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जो ये SO2 गैस है वो डीजल चलित वाहनों से निकलती है, डीजल ये धुआं निकलता है, और यह श्वास रोग के लिए जिम्मेदार है। इससे दमा, श्वास रोग, आपको परेशानियां हो सकती हैं। और एसिड रैन के लिए जिम्मेदार गैस है, ये एसिड रैन के लिए जिम्मेदार गैस है SO2। उसके बाद आता है आपका O3 ओजोन। ओजोन एक प्रदूषणकारी गैस है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, प्रदूषणकारी है। ठीक, और इसका जो विस्तार पाया जाता है वो आपका संसार मंडल में पाया जाता है ओजोन का। और इसका उत्पादन कैसे होता है? विद्युत सर्किट से होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी इलेक्ट्रिक में चिंगारियाँ जो निकलती है उसी से ओजोन का निर्माण होता है। ऋतु विसर्जन भी ये है आपका। और श्वास रोग के लिए जिम्मेदार, यानी आपको सांस की प्रॉब्लम समस्या है तो उसके लिए ये आपके लिए मतलब उत्तरदायी जिम्मेदार गैस है, यानी आपको नुकसान हो सकता है इससे। उसके बाद और ये फेफड़े, अगर जो NOx अगर फेफड़े से मिल जाए तो जो है यक्ष से जो यक्ष है ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, यानी ऑक्सीजन यानी आपके शरीर से ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा और आपको शरीर में कैंसर उत्पन्न कर देता है। ये इसके काम यही है। ठीक, उसके बाद ये है N2O, यानी ये हंसाने वाली गैस है, आपने नाइट्रस ऑक्साइड सुना होगा। और इसका जो प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था हिटलर ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसने सैनिकों को, अपने सैनिकों को दिया और छोड़ दिया, जहाँ पे युद्ध हो रहा था सब हंस के अपना उसी में खत्म हो गए। हिटलर ने सब सर्वाधिक उपयोग इसका किया था। क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोफोन आपसे पूछा था, इसका उपयोग कहाँ, जो पानी के भीतर ध्वनि की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। और
खाली आप देखते भी नहीं हो, कम से कम देख लिया करो, मत लिखा करो लेकिन सुन लिया करो। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद जाता है केवल देख लिया करें, सुन लिया करें, बहुत है। बाकी